उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर कक्षा 12 द्वादशी विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 2 प्रबंधकीय प्रक्रिया या कार्य। आज इस बिंदु के ऊपर अध्याय 2 देखिए, प्रबंध प्रक्रिया। तो क्रिया तो आपने पढ़ी है, हिंदी में भी पढ़ी है कि क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाए। अब प्र शब्द इसमें और लग गया, प्रक्रिया यानी किसी कार्य का बार बार दोहरान किया जाना, प्रक्रिया। तो देखिए, प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है। कार्य को करने या कार्य को दूसरे लोगों से करवाने की प्रक्रिया है, और जब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक प्राप्त नहीं हो जाता। स्टेनर इसके शब्दों में प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। किसी भी कार्य को व्यवस्थित करने का एक तरीका प्रक्रिया कहलाता है। प्रबंध एक जटिल, लचीली एवं गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधक द्वारा पूर्ण की जाने वाली प्रक्रिया में विभिन्न चरण, कार्य, तत्व आदि होते हैं, और ये तत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते बल्कि आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले कार्यों को एक सतत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कई चरण और कदम हैं जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक और उसके पश्चात भी अनवरत चलते रहना होगा। तो प्रारंभ में योजना बनाने से और क्रियान्वयन तक किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया में जो प्रबंधक है वो 5 कार्य करते हैं। प्रबंधक 5 कार्य करते हैं: नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, और फिर निर्देशन के बाद में नियंत्रण। ये 5 कार्य सतत कार्य हैं जो एक प्रबंधक को करने होते हैं। तो ये जो 5 कार्य निष्पादित करते हैं इसको एक प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं, और ये प्रबंध प्रक्रिया प्रबंध प्रतिरूप भी कहलाता है। तो आइए अब इस प्रबंधकों के द्वारा जो 5 कार्य किए जाते हैं प्रमुख रूप से, इनकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है निरंतर व गतिशील। प्रबंधक जो कार्य करते हैं वो निरंतर करते रहते हैं, एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधकों का काम ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रबंधकों ने काम कर दिया और अब काम होता रहेगा और उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। प्रबंधकों का काम निरंतर करने का होता है, निरंतर अवलोकन करते हैं। तो प्रबंधकों का जो प्रक्रिया है ये निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, पहली विशेषता। दूसरा है मानवीय क्रिया। क्यों कि ये जो मैनेजमेंट का काम है ये मनुष्य करता है। प्रबंधक जितने भी हैं वो जो कार्य प्रबंधक का कार्य करते हैं ये एक मनुष्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको मानवीय क्रिया कहा है। पशु पक्षी नहीं कर सकते। प्रबंध का काम, मैनेजमेंट का काम, एक मैनेजर ही मैनेजमेंट का काम करता है, तो इसलिए इसको एक मानवीय क्रिया कहा। दूसरा कि जो एक मनुष्य ही 5 काम जो करेगा, प्लानिंग करेगा, संगठन बनाएगा, संगठन बनाने के बाद में मनुष्यों को काम करने के लिए नियुक्तिकरण, स्टाफिंग जिसको कहते हैं, और उसके बाद में नियुक्तिकरण के बाद में वो उनको दिशा निर्देश देना, तो दिशा निर्देश देने के लिए निर्देशन, और उसके बाद में उन पर नियंत्रण। तो ये सारा काम आपस में संबंधों पर निर्भर रहता है, तालमेल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एक सामाजिक क्रिया कहा है। और नंबर 4 प्रभाव उत्पादक एवं परिणाम प्रदान। तो देखिए, जो मैनेजर यानी प्रबंधक जो होता है अपने प्रभाव का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्ति, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है, तो इसलिए इसको, और फिर परिणाम प्राप्त करता है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं वो प्राप्त करता है, इसलिए इसको प्रभाव उत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया कहा है। और लास्ट में सार्वभौमिक प्रक्रिया।
तो देखिए, जो प्रबंधक का काम है, लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन से लेकर और सभी छोटे बड़े व्यवसायिक गैर व्यावसायिक संगठनों में प्रयुक्त होती है। इसलिए ये प्रक्रिया चाहे व्यावसायिक संगठन हो, गैर व्यावसायिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सेनाओं, सभी जगह मैनेजमेंट का काम होता है। इसलिए इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है। अब अगले जो टॉपिक आएगा उसमें हम प्रबंध प्रक्रिया के चरण या कार्य ये पढ़ेंगे कि प्रबंध प्रक्रिया में क्या क्या कार्य हैं। तो वैसे तो देखिए, एक शॉर्ट में बताता हूं कि प्रबंध के कार्यों के लिए सब विद्वानों के अलग अलग होते हैं। राल्फ डेविस ने कहा कि 3 ही कार्य हैं साहब, नियोजन यानी प्लानिंग बनाए, संगठन बनाए और नियंत्रण करे उसमें। लेकिन कुंटुज ओ डोनेल था, उसने कहा कि नहीं, प्लानिंग के साथ साथ संगठन, फिर कितने लोगों की आवश्यकता है, उनकी नियुक्ति, फिर निर्देशन और नियंत्रण, जो सर्वमान्य है, ये 5 कार्य हैं। लेकिन ब्रेक ने कहा है नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण, ये 5 कार्य है। तो इसने 2 कार्य अलग बताए। हेनरी फेयोल नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, इसने भी 5 कार्य बताए। लेकिन आदेश और समन्वय, लिंडाल उर्विक ने नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेशवान, पूर्वानुमान और जांच। लूथर गुलिक ने नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय और विवरण देना, बजटिंग। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रबंध के कार्यों को बताया। लेकिन हम इनको 2 भागों में पढ़ेंगे कि प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन से हैं और सहायक कार्य कौन से हैं, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।